Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet sir. चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर से एक्सरसाइज 10.1 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका पार्ट 1 है। इन ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 है और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के स्क्वायर से। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। यहाँ 3 की पावर 0 है यानी कि ये इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस। अब 4 की पावर -1 है, तो जब पावर नेगेटिव होती है उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि इन्वर्स कर देते हैं। तो ये 4 है तो इसको 1/4 कर देंगे। अब यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबकी पावर 1 ही होती, पॉजिटिव 1 तो होती ही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब जब एक ही नंबर दिया रहता है तो 4 1 4 प्लस 1 5 5/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर हैं तो फिर हम इसको अपॉन में अगर 1/2 है तो फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेके वो फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर एक ही नंबर है तो हमें एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं 4 1 4 प्लस 1 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4/1। ये 4 से 4 कट हो गया, क्या बचा 5। तो ये इसका आंसर आ गया 5। पार्ट 2 में 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और फिर डिवाइड है 2 की पावर -2। तो सबसे पहले तो हम पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 इंटू 1/4। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, पावर ये पॉजिटिव हो गई, -1 का +1 हो गया। डिवाइड बाई 2 की पावर -2 है तो इसको भी हम 1/2 लिख देंगे और ये इसकी पावर हो गई अब ये +2 प्लस का 1। इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 1 1 1 4 2 8 1/8 डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4। फर्दर सॉल्व करेंगे हम 1/8। अब ये डिवाइड में है, आपको पता है कि जब फ्रैक्शन में डिवाइड दिया रहता है तो उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/1। ये कट हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो ये आ गया 1/2। आंसर इसका हो गया 1/2। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 सिंपल है। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस 3/1, पावर पॉजिटिव हो गई, -2 से +2 हो गई, प्लस 4/1, पावर +2 हो गई। अब ये 2/1 है, 3/1 है, 4/1 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, ये 3 है और ये 4 है बस। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है। इन सबको प्लस कर देंगे। अब हम 9 + 4 13, 13 + 15 29। तो ये हो गया इसका आंसर 29। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 देखते हैं हम। ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट में है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर है 0। तो यहाँ इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएं। जब आप देख रहे हैं ये पूरे की पावर 0 है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको पता है तो किसी की पावर 0 हो जाए, यानी कि कोई नंबर है a और इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करेंगे आप, बाद में पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1।
तो इससे बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। -2/3 इसकी पावर है -2 और फिर इस पूरे की भी पावर है 2 स्क्वायर। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है कि अगर a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, पावर की भी पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है, m इंटू n हो जाएगी। तो -2/3 की पावर -2 है और इसकी पावर 2 है, तो -2 इंटू 2, -2/3। अब इसकी पावर क्या होगी, -2 इंटू 2 -4। पावर को हम अब ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए हमें अंदर के नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3/-2। अब इसकी पावर हो गई +4। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, खोल देंगे 4 बार। 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 और इंटू 3/-2। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ये आ गया 81। और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हो गया 15। अब -4 बार है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। जब इवन नंबर में है माइनस तो पॉजिटिव होता है, और ऑड है तो फिर वो माइनस प्लस का माइनस हो जाता है। तो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।